नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ईडी के एक्शन के बीच 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष को समझ आया सत्यपाल मलिक का फॉर्मूला। आइए जानते हैं क्या है फॉर्मूला। ईडी की सक्रियता के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के क्षत्रपों को अब सत्यपाल मलिक का फॉर्मूला समझ में आने लगा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इंडिया गठबंधन को वह फॉर्मूला सुझाया है जिसकी मदद से आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। मलिक ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर एक उम्मीदवार के बदले एक उम्मीदवार पर तय होता है तो भाजपा और मोदी को हराने में कामयाबी मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात के दौरान सत्यपाल मलिक ने एक सीट पर एक उम्मीदवार का फॉर्मूला सुझाया है। बुधवार को आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी कहा है कि भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन का एक प्रत्याशी ही उतारता है तो भाजपा हारती हुई दिखती है। ऐसे में भाजपा की रणनीति है कि विपक्षी दलों के टॉप के नेता को जेल में डाल दिया जाए। अगर वह नेता जेल में जाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। आइए जानते हैं सत्यपाल मलिक ने क्या दिया था फॉर्मूला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सुझाव दिया था कि एक सीट पर एनडीए के प्रत्याशी के सामने इंडिया की तरफ से एक ही उम्मीदवार हो। अगर ऐसा संभव हो गया तो ये लोग यानी भाजपा वाले दिल्ली में बचेंगे नहीं। अपने बयान से केंद्र की सरकार के लिए नित्य नई मुसीबत खड़ी करने वाले सत्यपाल मलिक ने विपक्षी दलों को कई अहम सुझाव दिए हैं। जिस तरह से वे केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं उनके चलते उन्हें इंडिया गठबंधन में विपक्षी चाणक्य कहने जाने लगा है। मलिक ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों को एक मंत्र दे दिया है। पूर्व राज्यपाल ने कहा है कि मैंने दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों से बात की है। वे इस बात पर राजी है कि एक उम्मीदवार के बदले एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अगर ऐसा संभव हो गया तो भाजपा की और मोदी को हराने में कामयाबी मिल सकती है। अगर एक समान मकसद के लिए सभी दल एकत्र हो जाते हैं तो दिल्ली में भाजपा को कोई बचा नहीं सकता। मलिक ने कहा है कि मैंने दिल्ली में सभी पार्टियों से बात की है। सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के बदले एक उम्मीदवार को खड़ा करने की रणनीति पर काम करेंगे। ऐसा संभव हो जाता है तो वोट नहीं बटेंगे। उसके बाद भाजपा वाले दिल्ली में नहीं लौट पाएंगे। तब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज जिस घमंड को लेकर ये लोग घूम रहे हैं वह चूर चूर हो जाएगा। सत्यपाल मलिक ने राजस्थान में सीकर में आयोजित एक जनसभा में कहा था कि एक बात समझ लीजिए कि इस बार 2024 के आम चुनाव में ये लोग बच गए तो उसके बाद आप नहीं बचेंगे। आपके पास यह आखिरी मौका है। उन्होंने यह बात इसलिए कही थी कि अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर भाजपा उत्साहित है। वजह भाजपा के 44वें स्थापना दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए। लोग अभी से कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। आइए जानते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे विपक्ष के वोट नहीं होंगे विभाजित। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सत्यपाल मलिक ने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्षी दलों के लिए एक सीट पर एक उम्मीदवार का फॉर्मूला बहुत कारगर साबित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो एनडीए को एक कड़ी टक्कर दी जा सकती है। वजह एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले में विपक्ष के वोट नहीं विभाजित होंगे। हालांकि अभी तक इंडिया की बैठकों के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर कहीं न कहीं सहमति बन जाएगी। भले ही कई दलों को यह फॉर्मूला घाटे का सौदा लगे लेकिन उनके संयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है। विपक्षी दलों की तरफ से इस फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। क्या ईडी के एक्शन को लेकर करीब आ रहा है विपक्ष? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ईडी के एक्शन के बाद विपक्षी दल करीब आ रहे हैं। भले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों का गठबंधन अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया की संयुक्त रणनीति बन रही है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के नतीजे जो भी रहे मगर 2024 में इंडिया गठबंधन संयुक्त तौर पर ही मैदान में उतरेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के ठिकाने पर ईडी के छापे
और गिरफ्तारी, इस बात ने विपक्ष को एक दूसरे के करीब ला दिया है। राघव चड्ढा ने कहा, भाजपा की एजेंसियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। भाजपा का मकसद है कि केजरीवाल को जेल में डालो और दिल्ली की 7 सीटों अपनी जेब में डालो। इसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ भी यही होगा। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। वहाँ नीतीश कुमार की गिरफ्तारी की योजना बनी, तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है, तो वहाँ अभिषेक बनर्जी को जेल में डालेंगे। इसके बाद केरल में दस्तक देंगे, वहाँ भी 20 लोकसभा सीटें में से भाजपा के पास एक भी नहीं है। ऐसे में सीएम पिनराई विजयन को गिरफ्तार करना चाहते हैं। 39 सीटों वाले तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए एमके स्टालिन के करीबियों को जेल में डाल दिया जाएगा। तेलंगाना में केसीआर और उनकी बेटी को गिरफ्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ भी ऐसा कुछ संभवित है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।